जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीएसएफ के लिए जीके का पार्ट करने वाले हैं। और जीके का यह प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जिसमें कुल 25 प्रश्न हैं। ये जीके के प्रश्न आपके 12th बेसिक एग्जाम जो भी होने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि आपका फायरमैन हो गया और दूसरा आपका हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हु इंट्रोड्यूस्ड लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया। भारत में चमड़े की टोकन मुद्रा किसने पेश की। देखिए, आपने नाम सुन रखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जब इन्होंने देखा कि चाइना में, चीन में कागजी पैसे चल रहे हैं, तब इन्होंने इंडिया में क्या किया था, लेदर टोकन करेंसी चलाई थी। किस शताब्दी में चलाई थी, तो 13वीं शताब्दी में चलाई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। आपको मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग ये सारे करा दिए गए हैं, जीके का पार्ट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए पूरा एक मॉक टेस्ट बना दूंगा जो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स वाला आपको मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप में है उनको लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, सारे लिंक्स वहीं पे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको दिया गया है, अरविंदो वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ। अरविंदो को किस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। देखिए, जब भी आप श्री अरविंदो का नाम सुनते हैं तो इनको याद रखना है, ये आपके अलीपुर बम कांड जो कि 1908 में, ठीक है, मई की बात है, मई 1908, इस वर्ष में इन्हें अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, दार्शनिक, योगी, गुरु और कवि भी माने जाते हैं। बहुत ही टैलेंटेड बंदे थे ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अलीपुर बम केस, जो कि मई 1908 में हुआ था, ठीक है। तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो गया, ठीक है। अरविंदो वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अलीपुर बम केस, ठीक है। आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट पटदकल इज इन। देखिए, पटदकल जो है इसमें कुल 10 मंदिरों का समूह है, जिसमें कि 9 जो है हिंदू मंदिर हैं और 1 मंदिर जैन के हैं, ठीक है। और यह आपके कर्नाटका में है, याद रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड का सी उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड का सी उत्तर हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए, चौथा आपको दिया गया है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद किस बैंक के रूप में जाना जाने लगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए, इंपीरियल बैंक जो था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यह आपके 1921 में स्टेब्लिश किया गया था। और जब देश आजाद हुआ तो 1955 में इंपीरियल बैंक को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1955 में फॉर्म हुआ और इंपीरियल बैंक ही कन्वर्ट हुआ स्टेट बैंक के रूप में, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके बी में दिया गया है। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर आपका बी हो गया। आगे बढ़े। चलिए अगला देख लीजिए, 5वां आपको दिया गया है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का नाम आपने सुना होगा। और ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर के आसपास है। और ये आपको वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, ठीक है, ज्वालामुखी है और भूकंप के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 5 का उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला देख लीजिए क्या दिया गया, छठा, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ईयर। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह भारत सरकार द्वारा 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो 1952 आपके यहाँ पर बी में दिया गया है। तो छठे का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए यहां तक। आगे बढ़े। 7वां आपको दिया गया है, इन द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ सार्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइंड एज 8th मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के पहले विस्तार में निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के 8वें सदस्य के रूप में जुड़ा। तो देखिए, सार्क के जो 8वां सदस्य है ना, वो आपका अफगानिस्तान है, जो कि वर्ष 2007 में जुड़ा था। 2007 में यह 8वें सदस्य के रूप में जुड़ा था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 8वां आपको दिया गया है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था डैश में स्थित है। देखिए, यह जो है नागपुर में,
नागपुर में स्थित है और यह आपको 8 अप्रैल 1958 में स्थापित किया गया था। तो नागपुर आपके देखिए सी में दिया गया है, तो 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है, द वर्ल्ड फर्स्ट एवर थर्मल बैटरी प्लांट इज एस्टेब्लिश इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए दुनिया का सबसे पहला थर्मल बैटरी प्लांट जो है वह आपके कर्नाटका में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और यह ऑपरेट किया जाता है भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? BEST के द्वारा, ठीक है। और कहां पर है यह आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा 9 का? 9 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपको दिया गया है, नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बॉलीवुड टू फीचर ऑन द कवर ऑफ टाइम्स मैगजीन। हमें कहा गया है कि बॉलीवुड में एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो सर्वप्रथम टाइम मैगजीन के कवर पर आई थी। देखिए वर्ष 1976 की बात है, 1976, और महीना जो था वह जुलाई का था। जुलाई के महीने में परवीन बावी का जो फोटोज है वह टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर आया था, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके प्यार में एक ऑस्ट्रेलियन का सिविल इंजीनियर भी पड़ गया था जिसका नाम है जॉन क्रिस्टो। यह डिसाइड किया था कि यह इनसे मिलेगा और इनसे शादी करेगा। तो ये कहानी है इनके पीछे, जान लीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 10 का डी हो जाएगा, परवीन बावी का, ठीक है। आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है, Who among the following is popularly known as the Blade Runner? ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है, जल्दी से बताइए। तो ब्लेड रनर ये फेमस हुए थे आपके वर्ष 2012 से। 2012 के ओलंपिक से यह फेमस हुए हैं और इनका नाम है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, ठीक है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यह ऑस्कर 2012 से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 12वां आपको दिया गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज टिपिकली अबव। अल्ट्रासाउंड तरंग की आवृत्ति आमतौर पर ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? देखिए जो हेरेबल है अर्थात 20 किलोहर्ट्ज तक यहां तक सुनाई देता है, उसके बाद की जो साउंड होती है वह आपका कहला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। तो अबव 20 किलोहर्ट्ज आपको ए में ही देखने को मिल जाएगा, है ना। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13वां आपको दिया गया है, इन ग्रास द गार्ड सेल्स आर। देखिए घास में आपको गार्ड सेल्स देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का होता है सेल्स, ठीक है। उसके अंदर एक डंबल सेल होता है, ठीक है, इस टाइप का एक डंबल सेल होता है। तो ये कहलाते हैं गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल जो होते हैं वह डंबल्ड शेप होते हैं, डंबल के आकार के होते हैं। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब 14वां आपको दिया गया है, सोप रिमूव ग्रीसेस बाय। साबुन द्वारा ग्रीस हटता है, किस विधि से हटता है? तो यह कहलाता है इमल्सिफिकेशन, प्याशीकरण, ठीक है। इसके थ्रू जो है जो ग्रीस होते हैं वह हट जाते हैं, ठीक है। वैसे इमल्सीकरण क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सन टू और मोर इमिसिएबल लिक्विड्स टुगेदर टू फॉर्म अ सेमी स्टेबल मिक्सचर, ठीक है, ये कहलाता है इमल्सीकरण। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 14 का सी हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा साबुन से ग्रीस हटाया जाता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपको दिया गया है, माइक्रोलिथिक्स वेयर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस युग में माइक्रोलिथिक सबसे अधिक पाए जाते थे? देखिए माइक्रोलिथिक की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल चले आते हैं ना, 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक के समय चले आते हैं, जो कि मिडिल स्टोन एज कहलाते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल जिसको आप मीजोलिथिक कहते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर देखिए बी में दिया गया है, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल। इसको आप मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल। आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड। देखिए जोग जलप्रपात जो है यह आपके शेरावती नदी पर है और यह आपके कर्नाटका में है, ठीक है। कर्नाटका ढूंढिए, आपके देखिए सी में दिया गया है, तो यहां पर 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े।
17 आपको दिया गया है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है वह कोरोना कहलाती है और सबसे अंदर वाला जो होता है वह कोर कहलाता है। कोरोना जो है वह सबसे आउटर मोस्ट है और यह 130 मील अबव होता है किसके? सोलर सरफेसेस के। ठीक है, तो ये देखिए आपके यहाँ पर कोरोना सी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 18 दिया गया है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो आपने सुन रखा होगा ना, किनका नाम? गणेश वासुदेव मालवलकर, इनका नाम सुन रखा है ना। वो हमारे प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। कब से कब तक? 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। ठीक है, इनको दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, जीवी मालवलकर। आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? महाभियोग लगाकर। महाभियोग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के द्वारा पार्लियामेंट जो है किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है। यह कहां मेंशन है? तो आर्टिकल 61 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में यह मेंशन है कि महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हटा सकती है। ठीक है, यह काम संसद को दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है? क्या दिया गया है? पाइथन, फ्लैश, ओरेकल, स्नैक। देखिए यहाँ पर पाइथन जो है यह एक लैंग्वेज है, ओरेकल जो है यह एक डेटाबेस है। ठीक है, फ्लैश और स्नैक कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर आपका 20 का ए हो जाएगा, पाइथन, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में आजकल प्रयोग किया जाता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए 21 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी की है? यहाँ पर आपको दिया गया है टर्न की, अल्ट की, डिलीट की, शिफ्ट की। देखिए सबसे पहले वाला टर्न की कहीं आपने देखा है? नहीं देखा ना, तो उत्तर आपका 28 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है while working on Microsoft Word which among the following is command for undo, यदि हम Microsoft Word पे काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें undo करना होता है। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसको undo करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल जेड से undo होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। ठीक है, उस काम को दोबारा किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल। ठीक है, समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े। 23 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या दिया गया है? युद्ध अभ्यास इज मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। देखिए युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और यूएसए के सैनिक के बीच हुआ था, और ये जो युद्ध अभ्यास था यह युद्ध अभ्यास 2020 का था, जो कि 8 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच 2021 में हुआ। ठीक है, कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग के रेंज में हुआ था। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 23 का बी हो जाएगा, इंडिया एंड यूएसए। यह मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 24 दिया गया है व्हेन वेयर द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप, पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन कब विकसित की गई थी? तो पहली मशीन जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यह विकसित की गई थी। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका यहाँ पर 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, और इसमें क्या दिया गया है? Which organization manufacture advanced light helicopter ALH MK3 helicopters? कौन सा संगठन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि MK3 है बना रही है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर? यहाँ पर उत्तर आपका HAL हो जाएगा। HAL देखिए यहाँ पर हेल दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एडवांस रडार पे काम कर रही है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स पे काम कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, शक्ति इंजन पे काम कर रही है। फुल फॉर्म लिख दूं? हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये रहा आपका बी, 25 का बी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बताए। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है और देना ही है। अगर चूक जाते हो तो फिर आपसे एग्जाम नहीं निकलने वाला। क्या दिया गया है? विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट। यूके संसद द्वारा किस भारतीय को आयुर्वेदा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है। क्या दिया गया है? तनुजा निसारी, अभिमन्यु कुमार, राजेश भूषण और संजय जैन। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही है। यदि आप इसका जवाब दे पाते हो तो आप करंट अफेयर में आराम से नंबर ला पाओगे। यदि नहीं दे पाते हो तो फिर आपके नंबर कम आने वाले हैं। तो इसलिए करंट अफेयर को पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और चीजों को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा एक सेट कंप्लीट होता है यहाँ पर। और जितनी जल्द हो सकेगा मैं मॉक टेस्ट बनाकर टेलीग्राम के ग्रुप में दूंगा, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको वह लिंक मिल सके और आप अपना आंकलन कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।